साथियों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जनता दुनिया। अभी हमारे साथ मौजूद है पिपरा विधानसभा के प्रत्याशी आज आलम जी है। सर स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक वीडियो आपका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो चकिया ओवरब्रिज को लेकर, इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर हमने 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और जिस दिन आदर्श आचार संहिता लगा था, उस दिन जब हमारे पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह जी शिलान्यास करने आए थे, तभी मैंने कह दिया था कि ये गलत हो रहा है, यह ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जबकि मैंने वीडियो भी बनाया और वीडियो काफी लोगों ने पसंद भी किया और देखा भी। और फिर मैंने यह भी कहा था कि जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, वैसे ही फिर पिपरा के विधायक फिर से शिलान्यास करेंगे चकिया चौक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर। और सेम वैसा ही हुआ। आज आप देखिए कि अभी जिस दिन आचार संहिता लगा है, उस दिन पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। इससे पहले भी न जाने अनगिनत बार शिलान्यास कर दिया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के विधायक और भाजपा के जो सांसद है पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से और पिपरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये दोनों पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मूर्ख समझते हैं। यह समझ रहे हैं कि भाई इन लोगों को कुछ पता नहीं, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और चूंकि इनका कोई विरोध नहीं करता है, जितने भी महागठबंधन के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या जो भी अन्य दल के नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, जो भी हो, वो लोग कोई भी इनका विरोध नहीं करता है, भाजपा का कोई भी विरोध नहीं करता है। तो यह लोग यह सोचते हैं कि कुछ भी बोल देने से हो जाता है। तो हम तो ऐसा होने नहीं देते हैं। हम लगातार 7 साल से यह कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि चकिया चौक पर अगर जाम की समस्या खत्म करनी है तो भाजपा के लोगों को हराना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि भाई जैसे ही विधानसभा का चुनाव होगा फिर शिलान्यास करेगा। और सेम वही हुआ। वार्ड से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का लोग है। और फिर आप वहां पर कहते हैं कि भाई टेंडर रद्द हो गया था और फिर से टेंडर नया होगा, तो भैया जो प्रधानमंत्री का फंड है वो फंड में गायब हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री का फंड आ जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री का फंड था तो फिर राधा मोहन सिंह जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस दिन आदर्श आचार संहिता लगा था, उस दिन शिलान्यास काहे किए? और उस शिलान्यास पर नीतीश कुमार जी का नाम काहे नहीं है? और आज जो शिलान्यास कर रहे हैं उस पर नीतीश कुमार जी का नाम है, मोदी जी का गायब है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भाजपा के लोग पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से जिताइए और जो जाम की समस्या है उसको 24 घंटे के अंदर खत्म कर दीजिए। सिर्फ 24 घंटे। अगर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो 24 घंटे के अंदर जाम की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जो काम 30 साल से सांसद जी नहीं कर पाए, 10 साल भाजपा के विधायक रह रहे, वो नहीं कर पा रहे, खाली शिलान्यास कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे, आप 24 घंटे में कैसे कर दीजिएगा? तो मैं कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो जाम की समस्या को कैसे खत्म किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि वहां पर आप देखिएगा, चकिया चौक पर जब आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहां पर अगल बगल में सब नो पार्किंग में सब गाड़ी लगा देते हैं, मोटरसाइकिल लगा देते हैं, टोटो लगा देते हैं, पार्क कर देते हैं। अवैध रूप से वहां पर देखिएगा कि कब्जा है, कुछ अतिक्रमण है, ठेला लगा रहता है, सब्जी वाले लोग लगे अपना बेचने लगते हैं। इसकी वजह से क्या आधा से ज्यादा रोड जो है वो व्यस्त हो जाता है। अब आधा सिंगल रोड बचता है, अब एक गाड़ी इधर से आता है, उस तरफ से दूसरा गाड़ी आता है, बस जाम लग जाता है। मैं क्या करूंगा, अगर आजाद समाज पार्टी के विधायक जीतते हैं तो सबसे पहले जितना भी अतिक्रमण है चकिया चौक पर, वो सब अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर। और वहां पर मोटरसाइकिल, साइकिल, जो ठेला लगा देते हैं, टोटो लगा देते हैं, कार पार्क कर देते हैं, उस सबको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और वहां पर 5,000 से लेकर 10,000 का फाइन लगा दिया जाएगा। अगर कोई मोटरसाइकिल पार्क करके जाता है चकिया चौक पर तो 10,000 का फाइन रहेगा। अब जो सब्जी वाले हैं, जो फल वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, इन लोगों को जगह आगे दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का भी रोजी रोजगार वही है, बाल बच्चा उनका क्या खाएगा? अगर वहां से आप उधार दीजिएगा तो उन लोगों को भी आगे जगह दिया जाएगा। समिति बाजार की तरफ वहां पर काफी जगह है सरकार का, वहां पर जगह दिया जाएगा, उनको बना कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपना सामान, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। चकिया चौक पर जो जाम की समस्या है इसको पूरी तरह से खत्म आजाद समाज पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। दूसरा, भाजपा के लोग किसी भी सूरत में इसको नहीं करने दें, क्योंकि जो लोग हैं वहां पर वो लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी में चलते हैं, उन लोगों को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। और आज भी शिलान्यास किए हैं, लोग थू थू कर रहे हैं,
भाजपा के विधायक को थू कर रहे हैं कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है पिपरा के विधायक की, लेकिन फिर भी क्योंकि बेशर्म लोग हैं ये लोग, इनको कोई चिंता है नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं है इनको सिर्फ अपने वोट से लेना देना है और जाति धर्म पर लड़वाते रहना है। यही आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लेकिन पिपरा में इस बार बदलाव होगा, और बदलाव ऐसे होगा कि जो मेहनत किया है, जो इन भ्रष्ट नेताओं का उजागर किया है करप्शन, उसी को जनता चुनेगी। और आजाद समाज पार्टी पहले स्थान पर आ रही है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए पिपरा 17 विधानसभा की जनता इस बार आजाद समाज पार्टी को चुन रही है। पिपरा 17 विधानसभा क्षेत्र से। एक सवाल, आजाद समाज पार्टी कितनों सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी तो पहले ही अनाउंस कर चुकी थी कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी नया गठबंधन की बात चल रही है। अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर ये गठबंधन का फैसला होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का फैसला होगा। हम तो आजाद समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पिपरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब यह आने वाला 2-3 दिनों में समय ही बताएगा कि कुल कितने सीटों पर लड़ा जा रहा है और किन किन पार्टी, किन किन दलों के साथ गठबंधन हो रहा है। लेकिन माने काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है आप लोग आरजेडी से, माने तेजस्वी यादव से गठबंधन करने के लिए सोच रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग की पार्टी और हम लोग का जो भीम आर्मी दल है वो अपने आप में इतना सक्षम है कि किसी भी पार्टी और किसी भी दल के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारा कुछ आइडियोलॉजी है, कुछ हमारी विचारधारा है जिससे उन लोगों की विचारधारा मैच नहीं करती है। इसलिए वो लोग तो कतई नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि वो लोग शिक्षा से और स्वास्थ्य से वंचित रखना चाहते हैं। और हमारी पार्टी की पहली आइडियोलॉजी, पहली विचारधारा यही है कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा पर बात किया जाए, और जो कि आरजेडी वाले लोग करते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अवैध रूप से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नेताओं के चलते हैं बिहार में। तो यह आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से उन लोगों को यह बात पचती नहीं है। तो यह तो खैर अलग बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व जाने और हमारा प्रदेश नेतृत्व जाने, इस पर विचार करने की उन लोगों का काम है। हम लोग तो कार्यकर्ता है छोटा सा, और हम लोग अपना पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, और इस बार पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे। ठीक है, अगर पिपरा विधानसभा से अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? सबसे पहले वही 24 घंटे के अंदर जाम की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तीनों प्रखंड में, तेतरिया, मेहसी और चकिया में, तीनों प्रखंड में बड़े बड़े एक डिजिटल लैब बनाए जाएंगे, बड़े बड़े लाइब्रेरी बनाए जाएंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बच्चे पढ़ सकेंगे। हर पंचायतों में एक एक लाइब्रेरी की सुविधा होगी, एक एक ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सरकारी रूप से, जिसमें 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। तो यह सब काम होगा। पिपरा को प्रखंड का दर्जा दिलाया जाएगा। यह सब काम अनगिनत काम है, काम की कमी नहीं है। अगर विधायक जी किए रहते तो काम की कमी नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, इतने सालों से भाजपा के विधायक जीतते हैं। इससे पहले जदयू के थे, आरजेडी के थे, कांग्रेस के थे, कम्युनिस्ट के थे, ये सब लोग पिपरा पर राज कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी विकास के बारे में नहीं सोचा, पिपरा को अनाथ छोड़ दिया। इसलिए आज जनता आजाद समाज पार्टी के साथ जा रही है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का मान सम्मान रख रही है। इसलिए इस बार बदलाव होगा और आजाद समाज पार्टी के विधायक पिपरा 17 से जीत कर आएंगे। अपना बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।